मूवी के शुरू में हमें मेक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फिर इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी मॉम को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम उसके भाई को पानी में डुबोकर के जान से मार रही थी। ये देख कर के वो बुरी तरह से डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसकी मॉम उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद सन 1973 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने 2 बच्चों क्रिस और ग्रेसिया के साथ रहती थी। दरअसल एना अपने बच्चों के साथ अकेले ही अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। उसके हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। एना अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ सोशल डिपार्टमेंट सर्विसेज में जॉब भी करती थी। ये डिपार्टमेंट लोगों पर नजर रखता था कि वो अपने बच्चों की सही से परवरिश करते भी हैं या नहीं। यहाँ पर एना को पता चलता है कि पैट्रिशिया नाम की एक औरत और उसके बच्चों का केस उसके कनिक को दिया जा रहा है। ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना ही हैंडल कर रही थी। एना को ये बात बहुत बुरी लगती है। तब उसका बॉस उसे समझाते हुए कहता है कि तुम पर काम का पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है और घर पर तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है, और इसी वजह से वो केस किसी और को दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एना इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और अपने बॉस से कहती है कि मैं पैट्रिशिया को अच्छी तरह से जानती हूँ और वो भी मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और उसके बच्चों को भी मैंने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है। फिर एना अपने बॉस से कहती है कि इस केस को मेरे अलावा कोई भी हैंडल नहीं कर सकेगा। ये सुनने के बाद उसके बॉस उसकी बात को मान लेते हैं और ये केस वापस एना को सौंप देते हैं। फिर पैट्रिशिया के पास स्कूल से कॉल आती है कि उसके बच्चे ठीक से स्कूल नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से एना को भी उसके घर जाना था, और इसी वजह से उसका बॉस उसे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर को भी अपने साथ ले जाए। अब एना एक पुलिस ऑफिसर को लेकर के पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है, लेकिन पैट्रिशिया उन्हें घर के अंदर आने से मना कर देती है। तब एना उसे कहती है कि वो अकेली ही अंदर आएगी। इस पर वो एना को अंदर आने देती है। घर के अंदर आने के बाद एना देखती है कि पैट्रिशिया बुरी तरीके से डरी हुई है। फिर वो उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है। तब पैट्रिशिया कहती है कि वो ठीक है, लेकिन एना को वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी एना को एक दरवाजा दिखाई देता है। जब वो उठकर के उस दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि उस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थी। पैट्रिशिया एना को उस दरवाजे के पास जाता हुआ देख कर के उस पर भड़क जाती है और उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला कर देती है। ये देख कर के वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाता है और पैट्रिशिया को पकड़ लेता है। इसी दौरान एना उसके गले से एक की निकाल लेती है। तब पैट्रिशिया एना को कहती है कि इस दरवाजे को भूलकर भी मत खोलना, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और उस दरवाजे को खोल देती है। अंदर वो पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को देखती है जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो बच्चे एना से कहते हैं कि आंटी प्लीज दरवाजे को बंद कर दो, नहीं तो वो हमें जान से मार देगी। एना को उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल वो बच्चे ला llorona की बात कर रहे थे। फिर इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर में भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर एना उनके हाथ पर जलने के निशान देखती है। तब वो बच्चे बताते हैं कि ये भी उसी ने किए थे, लेकिन अभी भी एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है। फिर रात के वक्त ला llorona पैट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर के जान से मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ला llorona जब उन्हें नदी में डुबोकर के मार रही थी तब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसी वजह से उसे विप्टिंग वुमेन भी कहा जाता था। इसके बाद एना के पास कॉल आती है कि पैट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर के मर गए हैं। अब एना अपने बच्चों को साथ लेकर के उस जगह पर पहुंच जाती है। फिर वो गाड़ी को उस जगह से थोड़ी दूर पर पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को कुछ पता न चल सके, और अपने बच्चों से कहती है कि तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। अब एना जब उन बच्चों की डेड बॉडी को देख रही थी तभी वहाँ पर पैट्रिशिया आ जाती है। वो एना पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तूने मेरे बच्चों को मार डाला। साथ ही वो ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी, फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाता। तब एना उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। इस पर पैट्रिशिया कहती है कि ला llorona की। इसके बाद पुलिस वाले पैट्रिशिया को वापस ले जाते हैं। उधर बाहर गाड़ी में ग्रेशिया सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा था। अब क्रिस गाड़ी से उतर कर के उन बच्चों की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ला llorona थी जो क्रिस को अपने पास बुला रही थी। तभी ला llorona गायब हो जाती है। फिर अचानक से वो क्रिस के सामने आकर के उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे क्रिस का हाथ जल जाता है और उसके हाथ पर वैसा ही जलने का निशान बन जाता है जैसा पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। अब क्रिस बुरी तरह से डर जाता है और गाड़ी में आकर के बैठ जाता है, लेकिन तभी ला llorona भी गाड़ी के पास आ जाती है और उसे डराने लगती है। ला llorona गाड़ी के
अंदर घुसने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही एना आती है लालो रोना गायब हो जाती है। इसके बाद एना अपने बच्चों को लेकर के घर आ जाती है। फिर अगली सुबह एना एक चर्च में पहुंचती है, जहां पर वो एक फादर को देखती है जो बाइबल के वर्ड्स को पढ़कर के लोगों का इलाज कर रहे थे। यहाँ पर एना फादर से लालो रोना के बारे में पूछती है, तब फादर उसे लालो रोना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उधर घर पर ग्रेशिया को भी लालो रोना नजर आ रही थी। तभी अचानक से लालो रोना उसके करीब आती है और उसके हाथ को पकड़ कर के वैसा ही निशान बना देती है। अब एना जब घर पहुंचती है तो ग्रेशिया को देखती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। वो उसके हाथ पर बने हुए निशान को देख कर के पूछती है कि ये क्या हुआ। तब ग्रेशिया उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं गिर गई थी, इसी वजह से मेरे हाथ पर ये चोट लग गई। फिर हम कूपर नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो एना के हस्बैंड का दोस्त था। कूपर एना के घर पर आकर के उसे बताता है कि पुलिस वालों को पैट्रिशिया पर ही डाउट है कि शायद उसने ही अपने बच्चों को मारा होगा, लेकिन पैट्रिशिया ने पुलिस वालों को बताया कि जब मेरे बच्चे मारे गए उस वक्त मैं चर्च में थी। यहाँ पर कूपर एना को एक फाइल देता है ताकि वो पैट्रिशिया के केस को अच्छी तरह से पढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रिशिया के घर पर रेफल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लालो रोना के आंसुओं को कलेक्ट कर रहा था। फिर रात को एना जब पैट्रिशिया की फाइल को पढ़ रही थी तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो क्रिस नींद में चल रहा था। तभी अचानक से घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शैतानी ताकत घर में घुस चुकी है। अब एना क्रिस को वापस बेड पर सुला देती है और ग्रेशिया को जाकर के चेक करती है। तभी वो देखती है कि पैट्रिशिया की फाइल के कागज जमीन पर बिखरे हुए पड़े थे। तभी एना ग्रेशिया के रूम की तरफ देखती है जहाँ पर लालो रोना खड़ी थी। अब एना कुछ करती इससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी लालो रोना एना के रूम में आ जाती है। तब एना उसे कहती है कि चुपचाप वो यहाँ से चली जाए। इतने में क्रिस और ग्रेशिया भी उठकर के एना के रूम में आ जाते हैं। अब एना अपने बच्चों को बेड पर सुला देती है और खुद सारी रात जागती रहती है। जब सुबह होती है तब वो पैट्रिशिया के पास जाती है। तब पैट्रिशिया एना से कहती है कि मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी एना पैट्रिशिया के हाथों पर भी वैसे ही जलने के निशान देखती है। तब पैट्रिशिया उसे बताती है कि ये लालो रोना ने किए थे। फिर वो एना से कहती है कि अब लालो रोना तुम्हारे बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगी। उधर घर में क्रिस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से लालो रोना उसके सामने आ जाती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। तभी एन वक्त पर एना पहुंच जाती है और क्रिस को हॉस्पिटल ले जाती है। अब जैसे ही डॉक्टर क्रिस के हाथ पर उस निशान को देखता है फौरन सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल कर देता है। फिर जब रात होती है तो एना के घर पर कूपर और उसकी कुलिक डोना पहुंच जाते हैं। दरअसल वो ये पता करने के लिए आए थे कि कहीं एना अपने बच्चों पर जुल्म और ज्यादती तो नहीं करती। फिर एना क्रिस से लालो रोना के बारे में पूछती है। तब क्रिस उसे सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ लालो रोना ग्रेशिया को पानी में डुबो कर के मार रही थी, लेकिन तभी एना वहाँ पर पहुँच जाती है। अब लालो रोना एना के भी हाथ को पकड़ कर के क्रश कर देती है, लेकिन एना किसी तरह से अपने बच्चों को बचा कर के वहाँ से भाग निकलती है। अब एना चर्च में फादर के पास पहुँचती है। तब फादर उसे एना बेलडोल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो उसे लेकर के आ रहे थे तब उस डोल ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। यहाँ पर फादर एना को रफेल के पास जाने के लिए कहते हैं। तब एना अपने बच्चों को लेकर के रफेल के पास पहुँचती है। पहले तो रफेल एना की मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसके बच्चों को देख कर के वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रफेल शैतान को काबू में करने वाली सारी चीजों को लेकर के एना के साथ जाता है और अंडों के जरिए से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई शैतानी ताकत है भी या नहीं। फिर वो उन अंडों को तोड़ कर के देखता है तो वो सारे अंडे अंदर से काले हो चुके थे। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वाकई यहाँ पर कोई शैतान मौजूद है। अब रफेल अपने मंत्रों के जरिए से एना के घर की बंदिश कर देता है क्योंकि रात होने वाली थी और रात के वक्त लालो रोना का पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर रफेल एना के बच्चों को लालो रोना से बचाने के लिए बहुत सारे मंत्रों की पढ़ाई करता है। फिर रफेल क्रिस को एक क्रॉस के बारे में बताता है जो फायर ट्री से बना हुआ था। दरअसल लालो रोना जब अपने बच्चों को मौत के घाट उतार रही थी तब उसे ऐसा करते हुए सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था और उस वक्त वो फायर ट्री रो भी रही थी। दरअसल इस फायर ट्री के आगे लालो रोना का पावर कुछ भी नहीं था। रफेल इनको बताता है कि लालो रोना एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल शैतान है और हम सबको मिलकर के इसकी माँ बहन एक करनी होगी। फिर वो लालो रोना के आंसुओं को पाक करता है ताकि उसके जरिए से ही उसका काम तमाम कर सके। अब जैसे ही रात गहरी होती है तभी इनको लालो रोना के अंदर आने का एहसास होने लग जाता है। तब रफेल एना और उसके दोनों बच्चों को कैंडल लाइट के दायरे में खड़ा कर देता है। तभी लालो रोना को छींक आती है और उसके शैतानी पावर की मदद से एक हवा चलती है जिससे वो सारे कैंडल बुझ जाते हैं। तभी अचानक से लालो रोना एना पर अटैक कर देती है। फिर लालो रोना क्रिस को खींच कर
के बाहर ले जाने लगती है। तभी राफेल क्रिस को पकड़ लेते हैं और ला लोरेना के आंसू उसी के चेहरे पर डाल देते हैं, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। तभी राफेल फायर ट्री के बीजों को दरवाजे पर लगा देता है, जिसकी वजह से ला लोरेना अब घर के अंदर नहीं आ सकती थी। फिर वो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। तब ये सभी मिलकर के उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल ला लोरेना ने जानबूझकर के ये जाल बिछाया था ताकि इन सब का ध्यान इधर लगा रहे और वो दूसरे रास्ते से अंदर आ सके। अब ला लोरेना ग्रेशिया की डोल को दरवाजे के बाहर रख देती है। तब ग्रेशिया दरवाजा खोल कर के उस डोल को लेने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो फायर ट्री के बीजों को क्रॉस करने से बचते हुए उस डोल को लेने की कोशिश करती है। तभी एना देख लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। अब ग्रेशिया का हाथ जैसे ही डोल तक पहुंचता है, फायर ट्री के बीजों की लाइन टूट जाती है। तभी ला लोरेना ग्रेशिया को बाहर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब ला लोरेना ग्रेशिया को पानी में डुबा कर के मारने लगती है। तभी एना आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। ये देख कर के ला लोरेना एना पर भी हमला कर देती है। तभी यहाँ पर राफेल आ जाता है और अपना पाक पानी उस स्विमिंग पूल में डाल देता है, जिससे ला लोरेना को बाहर निकलना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एना के हाथ में ला लोरेना का लॉकेट आ चुका था। फिर ये सभी लोग वापस घर में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेशिया बार बार बाहर जाने लगती है। तब राफेल एना से कहता है कि ला लोरेना पूरी तरह से इस पर हावी हो चुकी है। अब एना अपने बच्चों को भी एक कबर्ड में उसी तरीके से बंद कर देती है जिस तरीके से ग्रेशिया ने अपने बच्चों को किया था। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत उन बीजों को क्रॉस करके घर के अंदर घुस जाती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि ग्रेशिया थी। दरअसल उसे लग रहा था कि अगर एना अपने बच्चों को ला लोरेना के हवाले कर देगी तो ला लोरेना ग्रेशिया को उसके बच्चे वापस लौटा देगी। राफेल ग्रेशिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गोली मार कर के मौत के घाट उतार देती है और इसके अलावा वो बीजों की लाइन को भी तोड़ देती है, जिससे ला लोरेना घर के अंदर आकर के एना पर अटैक कर देती है और उसे बेसमेंट में फेंक करके उसके दरवाजे को लॉक कर देती है। फिर वो घर के सारे दरवाजों को भी लॉक कर देती है ताकि बच्चे बाहर न जा सकें। तभी क्रिस ला लोरेना के लॉकेट को उठा करके ग्रेशिया के साथ ऊपर की तरफ भागता है। वहाँ जाकर के ये दोनों स्टोर रूम के अंदर छुप जाते हैं। ला लोरेना भी उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुँच जाती है। अब क्रिस जैसे ही उसे उसका लॉकेट दिखाता है, तभी ला लोरेना उसे देख करके एक नॉर्मल औरत बन जाती है। दरअसल ये लॉकेट ला लोरेना को उसके बच्चों ने दिया था। अब ला लोरेना क्रिस को अपना बच्चा समझ करके टच करती है और रोना शुरू कर देती है। उधर ग्रेशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बेसमेंट का लॉक तोड़ करके एना को बाहर निकाल देती है। तभी राफेल भी आ जाता है जो जिंदा था। उधर ला लोरेना जब क्रिस को टच कर रही थी, तभी मिरर पर लगा हुआ कपड़ा हट जाता है। जैसे ही ला लोरेना मिरर में देखती है, वापस से शैतान बन जाती है और वो मिरर भी टूट जाता है। अब ला लोरेना राफेल को उठा करके फेंक देती है। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और क्रिस और ग्रेशिया भाग करके उसके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ला लोरेना एना और उसके बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी राफेल फायर ट्री का वो क्रॉस एना की तरफ फेंक देता है। एना फौरन उस क्रॉस को उठा करके ला लोरेना के सीने में घुसा देती है, जिससे ला लोरेना का दी एंड हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द क्रश ऑफ ला लोरेना खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।